बार शादी करने के लिए आम लड़की देखने के लिए जाता है। लड़की किसी होटल में उसका इंतजार कर रही थी। हाय, हेलो। पापा ने कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ, वो मैंने सोचा कि शादी से पहले मिल ले, थोड़ा एक दूसरे को समझ ले, उसके बाद में शादी करना ठीक होगा। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि शादी से पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। वैसे आपको कुछ खाना है? मैंने सुना है कि यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही अच्छे होते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, आप पूछिए, मुझे बुरा क्यों लगेगा? अब तो हमारी शादी होने वाली है। शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से समझ लेना चाहिए। वैसे आप कौन सा काम करते हैं? जी, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। वैसे आपकी सैलरी क्या है? आप महीने में कितना कमा लेते हैं? जी 25,000 रुपए, और मैं मानता हूँ कि इतने में हमारा गुजारा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। क्या मात्र 25,000 रुपए? इतने में हम दोनों का गुजारा तो क्या किसी एक का भी नहीं होगा। भला 25,000 में कोई कैसे खुश रह सकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी सैलरी कम नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कम है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतने में हम दोनों का गुजारा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और यकीन मानिए, मैं आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? मात्र 25,000 रुपए में आप घर कैसे चलाएंगे? आपसे ज्यादा तो सैलरी मेरी है, पूरे 50,000 रुपए। अब आपको लगता है कि मैं आपसे शादी करूंगी, बल्कि मैं तो ऐसे लड़के से शादी करना चाहूंगी जिसकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। मतलब ये कि आप अमीर लड़के से शादी करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। भला कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि उसकी शादी अमीर लड़के से ना हो? और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ज्यादा पैसा होना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए लड़का तो अमीर ही होना चाहिए ना। वैसे जो भी हो, मेरी तरफ से तो ना है। मेरे ख्याल से आपको हाउसवाइफ से ही शादी करना बेहतर होगा, या फिर किसी गरीब घर की लड़की से। नींबू की बातें सुनकर आम बहुत ही दुखी हो जाता है, और फिर नींबू कहती है, आप मेरी तरफ से अंकल को बता देना कि मैंने मना कर दिया है। अगर मैं उसे कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा। और फिर नींबू वहां से चली जाती है, और आम बहुत ही दुखी हो जाता है। पापा, मुझे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने मेरे लिए कैसे लड़के को पसंद किया है? उसकी सैलरी तो मात्र 25,000 रुपए है। इतने में तो मेरा नाश्ते तक का खर्चा नहीं निकलेगा। उससे ज्यादा तो मैं कमा लेती हूँ। चलो अब मैं घर आकर बात करती हूँ। ओके बाय। अरे, अब ये केब वाला कहाँ रह गया? किसी को समय की कदर ही नहीं है। नींबू वहां पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि तभी आम नींबू के पास आता है। अरे क्या हुआ आपको? आप घर नहीं गए और आप बहुत ही परेशान हो। कोई चिंता की बात है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। वो मैंने कैब बुक किया था, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ड्रॉप करवा देता हूँ। अरे तरबूज। जी मालिक। मैडम को घर तक ड्रॉप कर देना। ठीक है मालिक। अरे, आप इतना मत सोचिए। ये कार मेरी ही है। मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूँ। और मेरा महीने का करोड़ों का टर्नओवर है। और यह होटल भी मेरा ही है। मैंने आपसे झूठ कहा था। वो मैं देखना चाहता था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो कैसी है, वह क्या सोचती है, क्या वो मेरी छोटी सी सैलरी में खुश रह पाएगी। लेकिन आपके लिए तो पैसे ही सब कुछ है। लड़का अच्छा हो या बुरा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मेरे हालात अच्छे हैं, लेकिन भगवान ना करे
कभी मेरे हालात खराब हुई या फिर मेरी कंपनी बंद हो गई, तब तो आप मुझे छोड़कर किसी दूसरे के पास चली जाओगी। और आप जाओगी तो क्यों नहीं, आखिर आप महीने का 50,000 रुपए जो कमाते हो। अच्छा हुआ कि हमने शादी से पहले ही एक दूसरे को जान लिया और आपके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया, वरना तो मेरी शादी आप जैसी लालची लड़की से हो जाती। अच्छा हुआ मैं बच गया। ठीक है, आप बैठिए मेरी गाड़ी में, मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा। और फिर राम वहाँ से चला जाता है। सिर्फ पैसों से रिश्ते नहीं बनते। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।